हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं सुबह से। तो सुबह मैंने पहले पूजा की थी। नवरात्रि का तीसरा दिन है और फिर ये मैं ड्रम स्टिक देख रही थी। मेरे हस्बैंड ने काट के और इसको क्लीन करके रख दिया था। फिर मैं नाश्ता बनाने लगी और नाश्ते के साथ मैं अपना चिया सीड वाला पानी भी पी रही थी। और फिर इधर लाइट चली गई। फिर मैंने पनीर में वही शिमला मिर्च वगैरह ऐड कर लिया था। और इधर मैं अपना पार्सल भी देख रही थी। ये मेरा पार्सल आ गया था तो हस्बैंड यहाँ किचन में दे गए थे कि कोई मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या इस टाइम मंगा रही हूँ। और फिर ये मतलब चीला मुझे बहुत पसंद है। ये सुबह दोपहर शाम मैं तीनों टाइम खा सकती हूँ और इससे वेट भी कम होता है और हेल्दी तो होता ही है और मुझे पसंद भी बहुत है। तो सुबह मैं कोशिश करती हूँ ब्रेकफास्ट में यही मूंग दाल चीला ही लूँ। पसंद का भी होता है, मतलब इस टाइम मुझे बस बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। फिर इसके बाद मैंने बना लिया और मैं अब तो लोहे वाले तवा में ही बनाती हूँ। नॉन स्टिक तो मैंने छोड़ दिया है। फिर मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। नहीं सॉरी, मैं पनीर मिक्स कर रही हूँ। मैं मिक्स करना भूल गई थी। और फिर मैं हैंड वॉश करने के बाद गैस स्लो करके मैं हॉल में चली गई थी बैठने कि ये धीमे धीमे मतलब पकेगा तो फिर एकदम क्रिस्पी हो जाता है। तो 2 मिनट के बाद मैं फिर आ जाती हूँ और ये बहुत क्रिस्पी हो जाता है फिर। और ये देखिए 2 मिनट के बाद मैं आ गई। और अब देखिएगा आप लोग, ये देखिए ये अपने आप ही निकल जाता है, मतलब फिर ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने ये पनीर की स्टफिंग ऐड कर दी। मैं हस्बैंड को दे चुकी थी, उन्होंने पहले नाश्ता कर लिया था। फिर मैं अपने लिए एक बना रही थी। फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ पैकिंग करने, क्योंकि वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो ऐसा होता ना, कुछ कपड़े इस ट्रॉली बैग में, कुछ इस, और ट्रॉली बैग तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन किस में है। तो कम से कम मुझे 1.5 घंटा लग गया था पैकिंग करने में। फिर पैकिंग के बाद फिर मुझे याद आया, अरे कपड़े रखे हुए हैं, मैं तो भूल गई। फिर मैंने कपड़े भी फैलाए जाके। और ये आप लोगों को लगेगा कि बहुत थोड़ा टाइम है, बट नहीं, मुझे 1.5-2 घंटा लग गया था। कुछ याद आए तो फिर मुझे दूसरा ट्रॉली बैग खोलना पड़े, फिर याद आए तो फिर दूसरा निकालना पड़े, मतलब ऐसा 2 घंटा हो गया था। और फाइनली पैकिंग अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि जो कुछ कपड़े हैं तो मतलब उनको डालने हैं जाके, अनफिट है थोड़ा उनको फिटिंग के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ वो सब आ जाएँ तो फाइनल पैकिंग कर लूँ। और बट मेरी ये हैबिट है, मैं कपड़े बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ कि ये पसंद नहीं आया तो ये पहन लूँगी वो। और जब मैं 2 ट्रॉली बैग लेके जा रही हूँ कि वहाँ पे मतलब शॉपिंग करूँगी तो एक तो थोड़ा खाली होना चाहिए ना। तो यही मैं हस्बैंड से बोल रही थी तो हंस रहे थे कि तुम्हारी शॉपिंग। और फिर फाइनली मेरी फाइनल तो अभी पैकिंग नहीं हुई है, बट मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो फाइनल जब होगी तब मैं बताऊँगी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी कपड़े फैलाने। और ये बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर कपड़े डालने के बाद मैं आई थी तो मैंने स्ट्रॉबेरी खाई थी। मैं थोड़ी देर 20 मिनट बैठी थी क्योंकि मुझे ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैं सोचती हूँ बैठ लेती हूँ। अभी तो नाश्ता हो ही गया है, अब 2:30-3 बजे ही खाना खाएंगे। तो फिर मैं स्ट्रॉबेरी इंजॉय करती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो इस टाइम प्याज लहसुन तो कुछ बन नहीं रहा है नवरात्रि की वजह से। तो फिर मैं टमाटो और उसी में हरी धनिया और हरी मिर्च और अदरक ऐड करके पेस्ट बना लेती हूँ। फिर बेसिक मसाले डाल देती हूँ। ड्रम स्टिक वैसे टेस्टी बनी थी, हस्बैंड को पसंद आई थी। और उसी में मैंने ड्रम स्टिक में आलू भी ऐड कर दी थी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी अच्छी बन जाएगी। सच में गाइस, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखिए इसका लुक। और ये छोटी कढ़ाई मुझे क्यूट सी बहुत प्यारी लगती है, ये लोहे की है। ये हम लोग चित्रकूट गए थे तो मैंने वहाँ से 100 रुपये की परचेज़ की थी।
और ये बहुत है, मतलब मुझे बहुत क्यूट लगती है ये। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी डन हो गई। सब्ज़ी बनने के बाद मैंने साड़ी वगैरह चेंज की, क्योंकि मुझे बहुत उलझन हो रही थी, मैं पहनती नहीं हूँ तो। पर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि जब भूख लगे तो आप खाना ले लेना। खैर वो ले लेते हैं, मुझे अगर मैं लेट गई फ़िलहाल तो हम लोग साथ में ही खाते हैं।